एवरीवन, नीतीश शर्मा दिस साइड। आई होप लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक वो ऐसा टॉपिक है कि कोई भी पर्सन अगर बिजनेस अपना स्टार्ट करने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि यार मैं कौन सी मार्केट में सबसे पहले रन करूं अपने बिजनेस को। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ऐसी 3 मार्केट होती हैं, जिन 3 मार्केटों में से हम लोग चूज नहीं कर पाते कि सबसे पहले हम कौन सी मार्केटों में जाएं। तो मैं आपको 3 मार्केटों के पहले नाम बता देता हूं, हॉट, कोल्ड एंड वार्म। यानी कि हॉट मार्केट वो होती है जिन पर्सन को हम जानते हैं, यानी कि नोन वाले पर्सन। कोल्ड मार्केट वो पर्सन होते हैं जो कि जिन पर्सन को हम बिल्कुल भी नहीं जानते। एंड वो मार्केट वो होती है जिसमें हम लोग जानते तो हैं, पहचानते तो हैं, हमसे बात भी होती ठीक होती है, बट कन्वर्सेशन जो होती है, जान पहचान जो होती है, वो मोस्ट प्रोबेबली 10 से 20% होती है। तो इन 3 मार्केटों में कौन सी सबसे पहले हमें मार्केट को सिलेक्ट करना चाहिए, किस मार्केट के थ्रू हम अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, किस मार्केट के थ्रू हम अपने नाम को बिल्ड कर सकते हैं, वो मार्केट आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली मार्केट होनी चाहिए हॉट मार्केट। मतलब कि हॉट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हम लोग सामने वाले पर्सन को जानते हैं और हम अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए हेजिटेट नहीं होंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी पर्सन किसी भी काम के अंदर नया जाता है ना, तो नए काम में हमेशा हेजिटेशन होती है, जिससे आपको होती है। तो मैं वही चीज का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं कि हॉट मार्केट में अगर आपको अपने बिजनेस को पिच करना है तो वो किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पिच कर दोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, वो साफ साफ मना कर देगा कि मुझे तेरे साथ अपना बिजनेस नहीं करना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हॉट मार्केट में जब भी आप अपने बिजनेस को पिच करोगे तो कभी भी डायरेक्ट पिच मत करना। मतलब कि आपको कान तो पकड़ने हैं बट घुमा के पकड़ने हैं। तो सेम एज इट इज, अगर आपको पिच तो करना है बट घुमा के किसी और तरीके से पिच करना है जिससे कि सामने वाले पर्सन का बेनिफिट हो, जिससे कि आप इजीली उसे कन्वर्ट कर सको और वो आपके साथ आपका बिजनेस डेवलप करने में आपकी हेल्प करे। तो मैं आपको तरीके बताता हूं हॉट मार्केट में किस तरीके से करता हूं। जस्ट एन एग्जांपल कि आप मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, और आपका नाम शिवम है। जस्ट लाइक कि शिवम एक ऐसा पर्सन है जिसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने ग्रो करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी फील्ड में जा रहा हूं, जस्ट लाइक मैं ऑनलाइन मार्केटिंग में जा रहा हूं या मैं डिजिटल मार्केटिंग में जा रहा हूं, तो मैं उसमें क्या बोलूंगा, मैं उसे ये बोलूंगा कि यार ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स हैं, इन चीजों के साथ हमें वर्क स्टार्ट करना है। तो ये चीज बोल पाऊंगा? नहीं। अगर आप ये चीज बोलते हो तो बहुत ज्यादा गलत है। आपको सिंपल एज इट इज एक इस तरीके से काम करना है कि सामने वाली की जो स्किल्स है, जो जिस स्किल्स में वो आगे ग्रो करना चाहता है, उसकी स्किल्स को अपनी मार्केट के अंदर सर्च आउट करना है कि वो स्किल इस मार्केट में स्टेब्लिश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर वो कर पाएगी तो उस तरीके से उससे बात करूंगा मैं कि यार एक बात बता कि तू जिस मार्केट में बात करना, डायरेक्ट ऐसे मत बात करना, पहले हाय हेलो कर देना, तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ काम के लिए बात कर रहा है, तो समझ जाएगा वो शिवम। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना। ये शिवम मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया है, मेरे दोस्त का नाम है, तो अगर वो देख रहा है तो इस चीज को तो मैं बता रहा था कि सामने वाला पर्सन जब भी किसी मार्केट को जिस भी स्किल्स में इंप्रूव करना चाहता है, तो जस्ट लाइक मैंने बताया कि शिवम है, वो अपनी इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहता है। तो मैं उससे सिंपल सी बात बोलूंगा कि यार देख, मैं आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक को स्क्रोलिंग करता हूं, तो स्क्रोलिंग करते टाइम मेरे पास बहुत बारी एक ऐसी रील आ जाती है, स्टोरी को देखते देखते एक ऐसा ऐड आ जाता है जिसमें वो पर्सन सामने से बोलता है कि आप ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमा सकते हो अपने स्मार्टफोन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये चीज ना मैं देख देख के पक चुका हूं यार, कि सारे पर्सन, यहां तक कि कोई 17 साल का बच्चा हो, 18 का हो, 20 का हो, 22 का हो, 35 का हो, कितने भी साल का हो, वो सारे पर्सन ऑनलाइन पे आ रहे हैं। तो मतलब कर क्या रहे हैं ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ना इस चीज के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, जो कि मेरे को दिखाया गया था, मतलब उसमें बता रहा था उस एड में, तो मैंने कर दिया। मैं देखता हूं मैं होता क्या है इसके अंदर। तो उसमें मेरी जो फीस ली है वो 99 रुपए, 100 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, जितने भी रुपए आपके ऊपर है, आप कितने भी रुपए करना चाहते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो उसे ये चीज। तो मैंने वो चीज कर दी। अब रजिस्ट्रेशन मैंने कर तो दिया, बट यार सच बताऊं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे समझ नहीं आएगा कि करना क्या है क्या नहीं करना। और अगर गलती से मैंने किसी गलत मार्केट को कैच कर लिया तो शायद मेरा फ्यूचर, मेरा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाए। तो इस चीज में तू मेरी हेल्प कर देगा? देख, तेरे को ऑलरेडी पता है ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन किस तरीके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रन करते हैं, तो तू क्या मेरी हेल्प कर देगा? उस मीटिंग को अटेंड करके मुझे बता देगा कि किस तरीके से मेरे को वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका दोस्त क्या कहेगा? हेल्प मांग रहे हो ना उससे आप उसकी, तो वो कर देगा। अब ये चीज आपको ही डिसाइड करनी है कि सामने वाला कस्टमर या सामने वाला जो भी आपका फ्रेंड है, जो भी नॉन वाला पर्सन है, वो किस मार्केट में रन करता है, वो किस स्किल्स को पसंद करता है, वो स्किल्स आपकी मार्केट के अंदर स्टैब्लिश करती भी है या नहीं करती।
क्योंकि आपको, ये तो मैंने नॉर्मली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पे बता दिया, बट आपको ये चीज देखनी है कि सामने वाले पर्सन के अंदर ऐसी क्या स्किल्स है, उसके थ्रू हमें किस तरीके से बात करनी है, वो तब आपको उसको पिच करना है। तो जाहिर सी बात है, प्रेजेंटेशन जो भी आप किसी पर्सन को दोगे या जो भी प्रेजेंटेशन दी जाएगी वो आप तो खुद दोगे नहीं, क्योंकि आप तो एज एन एक बिगिनर जा रहे हो, है ना। आपको तो अभी प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, अपने बिजनेस को समझाना नहीं आता, तो कोई अदर पर्सन ही तो समझाएगा। तो ऑलरेडी उस कस्टमर को उठा के आपको उस पर्सन को दे देना है, जिससे कि वो खुद ब खुद हैंड ओवर कर ले और आपके साथ आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करे। अगर करता है ओके, नहीं करता है तो नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कोई चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप हॉट मार्केट में अपनी गेम को खेलना चाहते हो अच्छी तरीके से, तो सबसे पहली चीज आप एक पेन पेपर पे एक लिस्ट रेडी कर लो, जिस लिस्ट में आप अपना नाम, मतलब अपने नहीं, सामने वाले पर्सन का, जो अपने फ्रेंड्स हैं उनका नाम और उनका नंबर, ये चीज रख लो, जिससे कि आपके मैक्स टू मैक्स, में रियलिटी बताऊं तो 50+ अगर नंबर चले जाते हैं, तो उन 50 में से आप 5% ऐसे निकाल सकते हो जिनके थ्रू आप अपनी हॉट मार्केट में अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकते हो, जिससे आपकी ग्रोथनेस आएगी। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो। ओके, तो लिस्ट प्रिपेयर करो, उन पे काम करो, और किस तरीके से करना है, उनकी क्या क्या स्किल्स है, किस किस मार्केट में आगे बढ़ना चाहता है, वो चीज आप उसके आगे लिख लेना, नाम के आगे, नंबर के आगे, जिससे कि आप उस तरीके से उससे बात करो। अब ये भी गलती मत करना, कहीं आप पहले ही नंबर पे कॉल मिलाओ, पहली कॉल मिलाओ, बात कर दो, वो बंदा बिजी हो, कहीं बाहर हो, और आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो, नहीं सुन मेरी बात सुन, ऐसे नहीं करना। हॉट मार्केट है, अपने लालच को आपको हटाना पड़ेगा पहले दिन से ही। अगर आप किसी भी बिजनेस में जाते हो, मुझे मालूम है लालच था तभी बिजनेस स्टार्ट किया था, फ्यूचर का लालच था तभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, बट बिजनेस कभी भी लालची तरीके से नहीं होता। आपको बहुत ज्यादा साफ सफाई रखनी पड़ेगी अपने बिजनेस को करने में, अपने मन से, अपने दिमाग में, अपने माइंड सेट को प्रॉपर तरीके से स्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ में ले आ सको। ओके, बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था कोल्ड मार्केट का। कोल्ड मार्केट में हमें क्या करना होता है, सामने सीधे सीधे हमें एक ऐसे इन्विटेशन करनी पड़ती है, जिसमें आपको 1.5 से 2 मिनट की इन्विटेशन होती है। वो 1.5 से 2 मिनट की जो इन्विटेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी होती है, जिसके थ्रू आप सामने वाले पर्सन को ज्यादा बात नहीं करनी है। जैसे मैंने इन्विटेशन में आपको बताया भी हुआ है, मैं लास्ट वीडियो अगर आप मेरे जाके देखोगे मेरे चैनल पे, तो इन्विटेशन के थ्रू मैंने बताई हुई है। उस इन्विटेशन को प्रॉपर तरीके से आप कॉपी पेन पे लिख लो कि किस किस तरीके से कोल्ड मार्केट में हमें क्या क्या पॉइंट्स पे नोट डाउन रखने पड़ते हैं, किस किस पॉइंट्स का हमें अपने माइंड में ध्यान रखना होता है, किन पॉइंट्सों के थ्रू हम सामने वाले कोल्ड मार्केट का जो कस्टमर है उसे किस तरीके से हम इन्वाइट करें, आप उसकी इन्विटेशन कर दोगे। आपको इनविटेशन करते टाइम कोल्ड मार्केट की ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की कॉल जानी चाहिए, या ज्यादा 3 मिनट की कॉल जानी चाहिए, इससे ज्यादा कॉल नहीं जानी चाहिए। तो कोल्ड मार्केट के बारे में आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, मेरे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। एंड अब आती है वार्म मार्केट। अभी वार्म मार्केट कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। वार्म मार्केट वो होती है जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और आप उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हो, बट आप एक दूसरे के स्टेटस देखते हो, कभी भी इतनी प्रॉपर तरीके से मैसेजेस नहीं प्रोवाइड करते। अगर आप इंस्टाग्राम पे तो रीलें शेयर नहीं करते हो, ठीक है, और कभी भी अगर कॉल वॉल पे बात करनी तो कभी भी इतनी नहीं होती है। बस नॉर्मली अगर कभी मिल गए तो हालचाल हो गया, या फिर ओनली आप उनकी स्टोरीज को देखते हो, आप वो आपकी स्टोरीज को देखते हैं। तो सिंपल एज इट इज। अब यहाँ पे ना आपको एक वर्ड बताता हूं मैं, प्री फॉलो। ये वर्ड जो एक है ना, ये प्री फॉलो हो सके तो 1 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, और 1 साल का भी हो सकता है। तो इस चीज का याद रखना, ये प्री फॉलो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से ऐसी चीजें दिखानी पड़ेगी कि पर्सन खुद ब खुद अट्रैक्ट हो, तब जाके आपका काम स्टार्ट होगा। वार्म मार्केट क्रिएट करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं आपको लिटरली बताऊं तो। जस्ट लाइक आप मेरे फ्रेंड हो और आपको कोई दूसरा फ्रेंड है, ठीक है। अब आपका वो फ्रेंड है, जस्ट लाइक मैं आपसे हैंडशेक करूंगा तो उससे भी करूंगा ही। अगर आप कहीं मार्केट में मिल रहे हो तो अब धीरे धीरे किसी दिन मैं आपके साथ हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, वो फ्रेंड भी हमारे साथ है, वो मेरी हरकतें देख रहा है कि मैं कैसा पर्सन हूँ, मुझे क्या क्या चीजें पसंद है। अगर उसको ऐसी कोई चीजें पसंद हो जो मेरे को पसंद है, तो हमारी थोड़ी सी कनेक्टिविटी आ जाएगी, जिसमें कि हमारी उससे फ्रेंडशिप जोन हो जाएगा और फ्रेंडशिप आ जाएगी। तो बट इतनी प्रॉपर तरीके से खुल के नहीं हो पाएगी कि जिससे हम प्रॉपर तरीके से उसे पिच करें और उसे डायरेक्ट अपनी हॉट मार्केट में ला सकें। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारा एक वार्म मार्केट रहेगा। पहला तरीका वार्म मार्केट का ये। सेकंड वार्म मार्केट ये होती है कि जब भी हम किसी पर्सन को कोल्ड मार्केट में इनवाइट करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को समझाते हैं, अपने बिजनेस को समझाते हैं,
अगर उसको किसी चीज से प्रॉब्लम आ गई या फिर वो किसी प्रॉब्लम के थ्रू हमारी मीटिंग्स को, हमारे बिजनेस को, हमारे वेबिनार्स को अगर वो अटेंड नहीं कर पाया, बट वो हमारे इंस्टाग्राम में, हमारी व्हाट्सएप, हमारे फेसबुक, हमारे स्नैपचैट की स्टोरीज को रेगुलर बेस पे देख रहा है, तो वो हमारी एक वॉर मार्केट में है, वो हमारे प्री फॉलोअप है। वो हम ऐसी ऐसी स्टोरीज डालें जिनके थ्रू वो अट्रैक्ट हो, हमें खुद से मैसेज करे कि यार भाई उस दिन थोड़ा सा रह गया था, मैं किसी चक्कर में बिजी था, तो प्लीज यार तू आज मेरे को बता देगा। तो इस तरीके से आपको वहां पे उसको अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है। वॉर्म मार्केट का ही है। अब ये 3 तरीके मैंने आपको ऐसे बताए हैं जिन 3 तरीकों के थ्रू आप अपने वर्क को कर सकते हो, इन 3 मार्केटों को आप रन कर सकते हो। बट मैं आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप चलना, हॉट, कोल्ड एंड वार्म, ये 3 मार्केट स्टेप बाय स्टेप आपको करनी है। सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट को करना है, सेकंड कोल्ड को करना है एंड थर्ड वार्म को करना है। इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी इसलिए बोल रहा हूं जिससे आप ध्यान से समझ सको। ओके, तो आपको यहां तक कि जो भी चीजें समझ में आई है उसके लिए आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना। जो भी मैंने आपको समझाया उसको लर्न करना, ओके, इंप्लीमेंट करना एंड ग्रो करना। बाकी अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, जिससे कि मुझे थोड़ा सा इनिशिएटिव मिले, मैं इसी तरीके से नए नए कंटेंट्स ला सकूं और आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर आपको दिख जाएगा तो आप वहां पे भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, और आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा जिसके थ्रू आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं छोटी छोटी एक ऐसी टिप्स डालता रहता हूं जिससे कि आपके बिजनेस में छोटी छोटी आपके शार्पनेस होती रहेगी, आपका माइंड चलता रह जाएगा और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहेगी। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आप मेरे को मैंने बता चुका हूं, इन तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना, सही तरीके से समझना, और अगर किसी पर्सन को ऐसी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को उस पर्सन से शेयर कर सकते हो, जिससे कि उसको भी ये नॉलेज मिलते रहे। बाकी मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।